काउंट की अल्पता, स्पर्म काउंट कम हो जाता है। लेडीज को अंडा या तो बनता नहीं या पूरा नहीं बनता है, दोनों स्थितियां, जैसे लेडीज को ऐसे जेंट्स को भी प्रॉब्लम है। लेडीज के लिए तो शिवलिंगी पुत्र जीवक फल घृत का प्रयोग करवाते हैं और शुद्धि के लिए दशमूलकवाथ भी देते हैं। स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए बहुत तरह के उपाय अपनाए जाते हैं। मैं आपको 100% प्रामाणिक उपाय के बारे में बात कर रहा हूं। यौनामृत चंद्रप्रभा शिलाजीत रसायन, ये तो गोली खाने के तौर पर, तो इसमें पुस्तक में भी लिखे हैं, आपको कोई भी पढ़ सकता है। अब पाउडर के तौर पर अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच के बीज, ये 4 चीजों का पाउडर दे दीजिए। ये आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है, जब से फर्टिलाइजर्स का ज्यादा प्रभाव हो रहा है तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है और स्ट्रेस भी इसमें कारण है। एक तो फर्टिलाइजर, एक स्ट्रेस मेन कारण है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच के बीज, ऐसे कोई भी व्यक्ति ताकत की दवाइयों के नाम पर हम पता नहीं क्या आड़ कबाड़ खाते रहते हैं। जैसे कुछ चीजें से हेमोग्लोबिन बढ़ता है, जैसे हम हरी सब्जियां खाते हैं, आंवला एलोवेरा लेते हैं और भी जो है आयरन की जो भी चीजें लेते हैं। कुछ चीजों से कैल्शियम हमको मिलता है, जैसे दूध है और जो भी मिल्क प्रोडक्ट हैं, चाहे पनीर है, चाहे दही है और ऐसे चौलाई आदि चीजें जिसमें कैल्शियम होता है। ये जो शरीर के अंदर, या भैंस गन्ना खाती है ना, गन्ने का ऊपर का घास, जो नीचे का तो शुगर मिल में चला जाता है, जो ऊपर का जो हरा घास है वो जो है शुक्राणु को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए जो गाय ईख का घास खाती है उसका यदि दूध पिया जाए तो शुक्राणु के लिए चरक संहिता में उसको औषधि के तौर पर माना गया है। उस गाय भैंस के दूध को, गाय का दूध उत्तम होता ही है। अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौच के बीज, इनका पाउडर करके खाइए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है। और इतना करने पर और कपालभाति करने पर एक भी व्यक्ति मुझे नहीं मिला, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में मैं गया हूं, जिसका स्पर्म काउंट ना बढ़ा हो। इतना अच्छा है। और ये प्रॉब्लम और भी जैसे कई तरह के जो है यौन दुर्बलताएं होती हैं, वो सभी इसका प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं उन सब के लिए मैंने बता दिया, ये प्रयोग कर सकते हैं। और लेडीज के लिए मैंने बताया शिवलिंगी पुत्र जीवक का प्रयोग, और उससे उनका अंडा पूरा नहीं बनता है या कम बनता है, पूरा बनने के बाद पूरा विकास नहीं होता है। जितने भी ये छोटी छोटी चीजें हैं और हम यहाँ इसलिए उपलब्ध कराते हैं क्योंकि सब लोगों को मिल नहीं पाते, तो इसका वो पुत्र जीवक में से तो गिरी निकालनी पड़ती है, जैसे बादाम में से निकालते हैं, शिवलिंगी का बीज ही होता है। इसको बस पाउडर करके और दोनों को मिला करके फिर ये एक से 2 ग्राम ले सकते हैं सुबह शाम, बहुत थोड़ी मात्रा में लिया जाता है, इतना ही। इससे ज्यादा लेने पर फिर पेट साफ होने लगता है इससे। खैर, ये बात मैंने बताई लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए ही। अब इसमें अब 2-3 चीजें और इसके साथ की बातें बता देता हूं। अन्य जितने भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो प्रॉब्लम है, जैसे लेडीज को ट्यूब बंद हो जाती है, क्या करें? कपालभाति करें। मेरे पास पूरी रिपोर्ट्स हैं, अब तो इतने ज्यादा हो गए थे तो अब मैंने रखने भी कम कर दिए। दोनों ट्यूब बंद, भावनगर में मैं गया हुआ था, वो मां बोले बाबा जी मैंने तो कभी नहीं सोचा था, दोनों ट्यूब बंद हो गई थी। और ऑपरेशन के बाद भी कई बार गड़बड़ हो जाती है। तो कपालभाति से ट्यूब खुल जाती है, जैसे हार्ट के ब्लॉकेज खुलते हैं ऐसे ट्यूब खुलती है, बड़ी बात है। और ये 1-2 का नहीं, ऐसे सैकड़ों हजारों केस हैं, ट्यूब खुल जाती है। दूसरी एक बड़ी बात, चलो ट्यूब के लिए तो ऑपरेशन भी करवा लेते हैं, वो किसी का कामयाब होता है किसी का नहीं होता, तो पहले ये करके देख लो, इसमें तो कोई नुकसान वाली तो बात ही नहीं है, ना हो तो लास्ट ऑप्शन रख लेना उसको। अगली बात, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, इसको अंग्रेजी शॉर्ट में बोला जाता है पीसीओडी की प्रॉब्लम। कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज ऐसी प्रॉब्लम है, इसका कोई इलाज नहीं है, फिर वो मां नहीं बन सकती बेटी। कपालभाति करने से पॉलीसिस्टिक ओवरीज अच्छी हो जाती है। इसका सबसे पहला एक्सपीरियंस मुझे एक बहन ने बताया, जब मैं 9 साल बीत जाता था, दवाई लेने पर ही पीरियड होता था। मैंने कहा बेटा क्या था? बोला मुझे ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम था और बाबा पहली बार मिल रही हूँ फ्लाइट में। मैंने फिर प्राणायाम किया और मेरा 6 महीने में पॉलीसिस्टिक ओवरीज का प्रॉब्लम अच्छा हो गया। अब मैं बहुत खुश हूँ। कहीं पर भी शरीर में कोई भी गांठ होती है, गांठ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है हल्दी। हल्दी 2 ग्राम, 1 से 2 ग्राम, किसी किसी की पित्त प्रकृति होती है तो 1 ग्राम, 1 से 2 ग्राम हल्दी गर्म पानी के साथ ले लीजिए, गांठ खुल जाएगी अपने आप।
इसमें काचनार गुड़ वृद्धिवादी कपटी काम करती है, ज्यादा गांठ बढ़ जाती है तो फिर उसमें हम शिला सिंदूर प्रवाल पिष्टी देते हैं जो इसमें लिखा हुआ है ज्यादा गांठ बढ़ने पर। बाकी आधा घंटा कपाल भाती ये जरूरी है, एकदम फर्स्ट क्लास तबियत, इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो यूट्रस के फाइबर्स, ओवरी के सिस्ट, फिलिपियन ट्यूब बंद है, अंडा नहीं बनता है, ये उनके लिए बता दिया। जेंट्स के लिए चाहे स्पर्म काउंट कम है, चाहे जो है आपके जननेंद्रिय में जो है जो उसमें कई तरह की शिथिलता है, कोई भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच का बीज का प्रयोग करना, कपालभाति प्राणायाम करना, चंद्र प्रभावटी, यौनामृत, शिलाजीत रासायनिक का प्रयोग करना, आपकी प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। बस ये मैंने बात बता दी। ये थोड़ा सा खुले मंच पर बातें करने में थोड़ा संकोच होता है, लेकिन बीमारी तो बीमारी होती है, उसका इलाज तो बताना ही पड़ता है, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई। इसमें कारण कई होते हैं, जैसे मैंने कहा स्ट्रेस इसमें कारण है, फर्टिलाइजर्स का प्रयोग, अब उससे तो आप बच नहीं सकते, अनाज तो वही खाने पड़ेंगे सब आपको। बाकी इसमें कोई खास परहेज वाली बात नहीं है, बस हर समय उत्तेजना वाली चीजों से दूर रहा करें। आजकल कामोत्तेजना के इतने दृश्य हम देखते हैं, हमेशा पता नहीं क्या दिमाग में कचरा घुसा हुआ है। तो थोड़ा सा अपना मन भगवान में लगाओ, अपना मन माता पिता की चरणों में लगाओ, गुरुओं की चरणों में लगाओ। ज्यादा कामोत्तेजना से फिर हमारे शरीर की शक्ति बाहर बहती रहती है। लेडीज को लिकोरिया, जेंट्स को पेशाब के साथ धातु गिरना, फिर जवानों को नाइटफॉल आदि की प्रॉब्लम होना, ये भी प्रॉब्लम्स होती है, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेता हूं। ये सफेद पानी की समस्या के लिए और जेंट्स को भी जिनको यूरिन के साथ चिकना चिकना पदार्थ निकलता है, उन सब के लिए शीशम के पत्ते सबसे बेस्ट है। दरअसल हम शीशम के पत्ते बोलते तो लोगों को लगता है तो झाड़ है, अरे वो झाड़, आप उसका हम पाउडर करके आपको 1000 रुपए का उपलब्ध कराएं तो खा लोगे। अब ऐसे बाबा जी बता रहे हैं तो सोचते हैं पता नहीं इससे क्या होगा, इसी से होगा। इसके लिए बहुत तरह की औषधियां हम देते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट मैंने बताया शीशम के पत्ते, लिकोरिया के लिए भी, और एलोवेरा जूस सबके लिए अच्छा है। माताओं बहनों को माहवारी की कोई भी प्रॉब्लम है, एलोवेरा उसको ठीक कर देता है। मैं पहले बता चुका हूं, एसिडिटी के लिए, माहवारी के लिए, डायबिटीज के लिए, अर्थराइटिस के लिए, और एलोवेरा से बेहतर कुछ भी नहीं है। हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म इससे अच्छा हो जाता है, ये जबरदस्त चीज है। बड़ी बड़ी दवाइयां इसके लिए देते हैं हम, वो सब लाभ नहीं करती, तो उसी से ठीक होता है। सफेद पानी के लिए मैंने बात की, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम, इसमें ज्यादा बढ़ने पर आयुर्वेद में सुपारी पाक भी देते हैं। किसी किसी को चंद्र प्रभावटी से फायदा हो जाता है, किसी को स्त्री रसायन से फायदा हो जाता है। बाकी माताओं को शतावर का प्रयोग अच्छा रहता है। पुरुषों को तो अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली, कौंच के बीज, 4 चीजें। माताओं के लिए केवल शतावर चूर्ण। शतावर चूर्ण से उनकी सेहत भी अच्छी रहती है। जिन माताओं बहनों के स्तनों में दूध पूरा नहीं आता, उनको दूध भी आ जाता है। जिनके ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता, जो एक्सेस आपकी ब्रेस्ट बढ़ जाती हो, तो कपालभाति और जो है योगाभ्यास से ठीक हो जाएंगे। किसी किसी के स्तन पूरे उभर ही नहीं पाते, तो उनको बहुत आत्मग्लानि होती है। ऐसे बेटियों को खास करके विवाह से पूर्व ये समस्या बहुतों को रहती है, किसी किसी को बाद में भी दिक्कत रहती है। तो स्तनों का पूरा विकास ना होता हो, तो ऐसी भी स्थिति में जो है शतावर का प्रयोग बहुत ही उत्तम है। ये स्तनों के विकास के लिए भी और दूध के लिए भी ये तो एक बहुत अच्छी औषधि है। यद्यपि मैं आज पशुओं की औषधि के बारे में भी आगे बात करूंगा, क्योंकि हमारे किसान भाइयों के बहुत पत्र आते, कहते रहते बाबा जी आप सब बातें बताते हो, हमारे किसानों की जो पशु चिकित्सा के बारे में भी बताया करो। मनुष्य की चिकित्सा तो आपने बहुत कर दी, तो मुझे लगता है इस बार हम थोड़ा सा यहाँ जब यदि मौका मिला तो हम पशु चिकित्सा के बारे में भी बात करेंगे। तो ये जो आयुर्वेद की औषधियां वो सब मैं बाद में पूरा बताऊंगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। शतावर जो है वो चाहे गाय भैंस हो, किसी को दूध की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। माताओं को, पहले माताओं के स्तनों में इतना दूध हुआ करता था, पड़ोसियों के बच्चे पी जाया करते थे, आजकल अपने वाले भूखे रह जाते हैं। तो ये दिक्कत रहती है, और हीमोग्लोबिन की कमी भी बहुत रहती है माताओं बहनों में। तो उसके लिए तो आंवला एलोवेरा का जूस और कपालभाति प्राणायाम और ये हरी सब्जियां, ये सब 100% ठीक हो जाती है ये लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम। लिकोरिया की मैंने बात की थोड़ी सी, और ये जो है ज्यादा जो ब्लीडिंग होती है उसके लिए भी शीशम के पत्ते बहुत कम करते हैं। इसमें अशोका रिष्ट पिला देते हैं थोड़ा सा ज्यादा होने पर ना।